बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सही तरीके से हो, इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने कई मांगें भी रखी। बीजेपी की सबसे प्रमुख मांगों में से एक मांग यह थी कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाए। जायसवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बुर्का पहनी महिलाओं के चेहरे का मिलान उनके मतदाता पहचान पत्र से हो, ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पार्टी का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना है। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से ये भी मांग की कि 2 फेज में ही चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से मतदाताओं को परेशानी होती है। इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि ज़्यादा फेज में चुनाव होने से उम्मीदवार के ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। बिहार बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आरजेडी और जेडीयू जैसे अन्य प्रमुख दलों ने भी कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। नीतीश कुमार की पार्टी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव को एक ही चरण में कराया गया, जबकि बिहार में 243 सीटें हैं। इसके साथ ही अति पिछड़ा समाज वाले गांव में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाए। इसके साथ ये तय किया जाए कि वोटर पर्ची मतदाता तक समय से पहुंच जाए। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि छठ और दीपावली जैसे त्योहारों के समय राज्य के अन्य हिस्सों में काम करने वाले लोग अपने घर लौटते हैं, इसलिए चुनाव का कार्यक्रम ऐसा तय किया जाए कि माइग्रेंट वोटर मतदान कर सकें। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की जाए, ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग बिना किसी डर और दबाव के मतदान कर सकें। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 2020 में 3 चरणों में वोटिंग कराई गई थी। इसके अलावा 2015 के चुनाव में 5 चरणों में पूरा चुनाव संपन्न हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी 3 या 5 चरणों में आयोग चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग की बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के नेता शामिल हुए। जेडीयू से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान शामिल हुए। बैठक में आरजेडी की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा और चितरंजन गगन, बीएसपी से शंकर महतो बैठक में हिस्सा लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।